ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है। अभी जो 2 बच्चे जा रहे थे जिनको मैंने टोका था पिछले वीडियो में, उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे और हेल्थ देख के लग रहा था, मुझे लगा स्मोकर्स है। नहीं भी होंगे, ऊपर से जो दिखता है वो नहीं होता है। तो मैंने, असली बुढ़िया हो ना, मैंने अपनी नाक घुसा दी छोटी सी। मैंने कहा कि तुम लोग इसी बिल्डिंग से हो? तो बोले हाँ हाँ यहीं से हूँ, एच ब्लॉक एस ब्लॉक से। तो मुझे आश्वस्ति हुई। कभी कभी लगता है यहाँ कोई बाहरी लोग ना घुस जाएं। तो देखो, अब मैं टहलूँगी, रोज़ 10,000 स्टेप टहलूँगी। मुझे स्वास्थ्य पाने का बस यही एक उपाय लगता है। ये देखो कितना खूबसूरत है। पर ये फॉरेस्ट एरिया कैसे हुआ? फॉरेस्ट तो वो होता है जंगल जो सदियों में बसा रहता है, जिसमें अपने आप जो उगता है सृष्टि के साथ, जिसको हम अभी काट रहे हैं। ये तो एक तरह से गार्डन हुआ और बागीचा, जिसको मनुष्य ने लगाया, सींचा, बढ़ा रहे हैं। कभी काट रहे हैं, कभी प्रून कर रहे हैं। ये सब स्वाभाविक नहीं है। इनको जब मन होता है इनकी टहनियाँ छांटी जाती हैं। और जंगल तो चिड़िया, जानवर, सबके, चिड़िया जो बीज लाती हैं, जो गिराती हैं, जो उनके बीट में निकलती हैं चीज़ें, उससे फिर यहाँ का वहाँ जो पॉलिनेशन होता है, सदियों सदियों में जो जानवरों के कारण जो घना एक कवर तैयार हुआ है जिसमें मनुष्य नहीं घुस सकता है। अब तो जानवरों को भी मारा जा रहा है, जानवरों को भी मारा जा रहा है। तो जंगल तो प्रोटेक्टेड है नहीं। भेड़ियों को भी सारे जंगल काट के और खेती बाड़ी बनाई कर की जा रही है। तो सुना कि बहराइच में भेड़िए अटैक कर रहे हैं, भेड़िए अटैक कर रहे हैं वहाँ बच्चों पे। तो जब हम उनके रहने की जगह पे अपनी रिहाइश बनाएंगे, अपने मवेशी बांधेंगे, अपने बच्चों को खेलने देंगे, तो वो लोग तो आएंगे ही। वो तो उनकी जगह होती थी ना पहले। वो तो अपने एक्सक्रेटर्स को सूंघ के उस जगह आएंगे जहाँ वो पहले विचरते थे। तो जब कुछ नहीं खाने को मिलेगा, जंगल काट दिया गया और कुछ खाने को ना मिला, तो वो तो, उनको क्या पता है, उनको तो खाना है, अपना पेट भरना है। हम ही तो बकरों को काट के खा जाते हैं, मुर्गों को काट के खा जाते हैं, चिड़ियों का शिकार करके लोग मोर तक लोग मार के खाते हैं, खरगोश तक को नहीं छोड़ते, मासूम जीव को। तो भेड़िए पेट भरने के लिए कहाँ जाएंगे? गलत होता है। माएँ छाती पीट पीट के रोती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जंगल किस लिए ज़रूरी है? इंसान सिमट के रह ले। अभी जो परिवार टूट रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा बिल्डर्स को हो रहा है। हर परिवार के अगर 3 लड़के, तीनों ने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अलग घर बसाया, तो और 4 घर, 3 घर और उनके लिए खरीदे गए। 1 घर तो माता पिता का था। तो इस तरह से परिवार जितने विभाजित हो रहे हैं, सभी भाई अलग हो रहे हैं। पहले एक आंगन में बस एक कमरा बन जाया करता था, एक ही चौका चूल्हा होता था और एक ही सब कुछ होता था, साझा होता था, साझा त्यौहार मनते थे, खर्च भी कम होता था, आनंद भी ज़्यादा आता था। अब तो दिवालियों में ना अपार्टमेंट के बालकनी में 2-4 चाइनीज़ बत्तियाँ टांग दी, टिमटिमाती हुई, असली तारे तो दिखते नहीं हैं। और यही नकली जो सो कॉल्ड जंगल है, इसमें थोड़ा सा टहल के मन बहला लिया। अपार्टमेंट्स की लाइफ तो यही है, इसी में इंसान इधर भी कैद है, उधर भी कैद है, एक कैद की ज़िंदगी। तो परिवार टूटने के कारण जंगलों का नाश हो रहा है। समतल ज़मीनें चाहिए ना, झीलों, नदियों के किनारों को पाट के, क्लेम करके, समंदर तक को नहीं छोड़ा है हमने, उसको हमने समंदर तक के किनारे को क्लेम करके उस पर अपनी बस्ती बसाई है। ये यहाँ हमारा ये सो कॉल्ड जंगल, तथाकथित जंगल, इसमें पार्क भी है जहाँ बच्चे कभी नहीं आते।
सब कुछ है, ये टेनिस कोर्ट है, इनके लिए सब कुछ काटा गया है। हमको रहने के लिए सब कुछ काट कूट के बिल्डिंग बनाई गई है। मैं भी दोषी हूँ। बच्चे अलग हो गए, अलग अलग उनके घर हो गए, अलग घर बिके। अभी और ऐसे ही इनके परिवार विभाजित होंगे, अलग अलग घर बनेंगे और सब कुछ कट जाएगा। एक दिन वीराना हो जाएगा, ना परिवार रहेंगे, ना बच्चे रहेंगे, ना फॉरेस्ट के नाम पर एक पेड़ भी रहेगा, है ना।